सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने रविवार को एक कार्यक्रम में भारत के हिंदू राष्ट्र को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान कभी भी किसी भी रूप में देश को धार्मिक राष्ट्र बनने की अनुमति नहीं देता। जस्टिस सिंह ने कहा कि हिंदू शब्द ऐतिहासिक रूप से उन लोगों के लिए उपयोग होता है जो सिंधु नदी के पार रहते थे, न कि किसी धार्मिक राष्ट्र की अवधारणा के रूप में। उन्होंने ये बात NLIU SBA कॉन्क्लेव 2026 में 21वीं सदी में कानून और न्याय की नई कल्पना, चुनौतियां, जवाबदेही और सुधार विषय पर बोलते हुए कही। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जो सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता देता है। भारत की पहचान किसी भी धर्म से नहीं जुड़ी है, बल्कि इसका आधार संविधान है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत ने कभी खुद को हिंदू राष्ट्र के रूप में परिभाषित नहीं किया है। वहीं एन कोटेश्वर सिंह ने संविधान को दुनिया का सबसे रचनात्मक कानूनी दस्तावेज बताया, जिसने देश की स्वतंत्रता के बाद उसकी दिशा तय की और आज भी मार्गदर्शन कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ लोग उनकी राय से असहमत हो सकते हैं, लेकिन ऐतिहासिक और कानूनी रूप से हिंदू राष्ट्र की अवधारणा संवैधानिक नहीं है। अपने भाषण में उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था पर पश्चिमी कानूनी प्रभाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी शिक्षा और प्रणाली से उन्हें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है कि भारत अपने सामाजिक और सांस्कृतिक वास्तविकताओं के आधार पर अपनी कानूनी व्यवस्था को और भी मजबूत करे। उन्होंने यह भी बताया है कि भारत में अधिकतर मामले ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जिन्हें जिला अदालतों में निपटाया जाता है। ऐसे में न्याय प्रणाली को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार और अधिक सरल और प्रभावी बनाने की जरूरत है। वहीं जस्टिस सिंह ने कानूनी शब्दावली और भाषा की जटिलता पर भी चिंता जताई, जिससे आम लोगों और न्याय व्यवस्था के बीच दूरी बढ़ती है। उन्होंने सुझाव दिया है कि पारंपरिक और स्थानीय कानूनी तरीकों को फिर से समझकर सिस्टम को अधिक जनकेंद्रित बनाया जा सकता है। उनके इस बयान के बाद से देश में एक नई बहस शुरू हो गई है कि भारत की संवैधानिक पहचान और धार्मिक पहचान को लेकर समाज में किस तरह की समझ होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि भारत को लेकर यह बहस आगे और तेज होगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए